गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। हमारा चैप्टर चल रहा था लाइन्स एंड एंगल्स, जिसका 5.1 एक्सरसाइज चल रहा था। इसमें मैंने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आपको करा दिया था और आपने भी कर लिया होगा। इस बीच बच्चों ने मुझे काम चेक कराना छोड़ दिया। वो जब काम करें तो फिर लिखें कि माई नेम इज़ सो एंड आई हैव डन माई मैथ्स वर्क। पिक्चर क्लिक करके भी भेजें और लिखें भी। उस अपना नाम भी बताना ज़रूरी है और आप ये भी बताएं कि मैंने काम कर लिया है। तो आज भी जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, वो यहाँ से आप समझ लीजिए और समझने के बाद आप उसे क्लास वर्क कॉपी में करें। आज करा रहा हूँ 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 मैंने नोट कर लिए हैं जो आपको करा रहा हूँ। उसके बाद जो 8 एंड 9 क्वेश्चन फिगर वाले हैं, वो डेफिनीसन के क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिछले टर्न में डेफिनीशंस बताई थी। आप उनको दोबारा देखिए तो उसमें पूछ रखा है कि कौन सा लीनियर पेयर है, कौन वर्टिकली ऑपोजिट हैं, किन का टोटल 180 होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी आप कीजिएगा, उन्हें आप खुद कर लेना। और क्योंकि पहले बता रखे हैं वो उन डेफिनीशंस में। तो क्वेश्चन 4 हमसे पूछा गया है, फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। फिर दूसरा पूछा है, फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। फिर आगे बता रहा हूँ। इसको मैं इक्वेशन की अप्रोच से करा रहा हूँ आपको। मैंने इससे पिछला चैप्टर लीनियर इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस करा रखा है ना, तो उसका आइडिया यूज़ कर रहा हूँ क्वेश्चन 4 के लिए। विच एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब एंगल इक्वल है। तो सपोज द एंगल इक्वल टू x डिग्री, मतलब हम ये सपोज कर रहे हैं कि मान दो x डिग्री का एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो देन x और अब इसका कॉम्प्लीमेंट भी x, ये अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो जितना डिग्री का एंगल है उतना ही डिग्री का कॉम्प्लीमेंट भी है। अब ये दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनका टोटल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन ही यही है ना कि टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर टोटल इज 90 डिग्री। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x निकलेगा, यानी कि वो एंगल निकलेगा जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होगा। तो x प्लस एक्स 2x, ये 90 आ गया। सॉल्व कैसे हो रहा है देखो, यहाँ x के दो टर्म थे आपस में ऐड हो गए, 2x 90 आ गया। फिर इससे x इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 45 डिग्री। तो तब हम जवाब देंगे सो द रिक्वायर्ड एंगल, मतलब रिक्वायर्ड मतलब जो पूछा गया है, यानी कि द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो 45 डिग्री इज द एंगल इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आइए। क्वेश्चन 5 है, फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ये जो लिखा है, फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब क्वेश्चन 4 और 5 में सिर्फ इतना फ़र्क है, ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये सप्लीमेंट है। तो आपके सॉल्यूशन में क्या चेंज आया? क्वेश्चन 5 आप खुद करेंगे कि सपोज द एंगल इज x डिग्री, यहाँ भी लिखोगे। अब इक्वेशन इस बार क्या बनेगी? x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एक एंगल x है और इसका सप्लीमेंट भी x है। इस बार आप y सपोज कर लेना, एक एंगल y है और इसका सप्लीमेंट भी y है। अब ये दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो इनका टोटल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो y निकलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे।
y प्लस वाई 2y इक्वल टू 180 हो जाएगा, फिर 2y 180 हो जाएगा तो y 180 अपॉन 2 90 हो जाएगा। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जिसको मैं इसी फिगर में बना रहा हूँ कि यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर इस पॉइंट से एक और लाइन निकल रही है, ये 1 और ये 2 है। अब ये लीनियर पेयर है का मतलब इनका टोटल 180 डिग्री है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जब आप बुक में पढ़िएगा क्वेश्चन तो आप देखेंगे उसमें ये लिखा है कि अगर एंगल 1 इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो एंगल 2 पे क्या असर पड़ेगा, जबकि ये लाइन ऐसी ही रहेगी, लीनियर पेयर बने रहना है। ठीक है, अगर एंगल 1 बड़ा हो गया तो एंगल 2 पे क्या असर पड़ेगा। एक दूसरे डायग्राम से देखिए, फिर ये लाइन बनाई मैंने, और इस बार एंगल 1 मैंने बहुत बड़ा बना दिया पिछले एंगल के मुकाबले। ये 1 है, इस बार ये 2 है, तो ये 1 यहाँ पे इतना बड़ा था, यहाँ उससे और बड़ा हो गया। तो एंगल 1 अगर बड़ा होगा तो एंगल 2 छोटा हो जाएगा। देखो यहाँ बड़ा एंगल है, इधर आपको छोटा लग रहा होगा एंगल 2। तो ये बात आपने लिखनी है कि इफ़ एंगल 1 इंक्रीजेस एंगल 2 विल डिक्रीज, मतलब एंगल 1 अगर इंक्रीज होता है तो एंगल 2 डिक्रीज होगा, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, ताकि लीनियर पेयर बने रहें। लीनियर पेयर अगर बने रहना है तो एंगल 1 के इंक्रीज होने पर एंगल 2 डिक्रीज होगा। इस तरह का ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 7 में पूछा गया है कि कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ आर एक्यूट, इफ बोथ आर ऑब्ट्यूज, इफ बोथ आर राइट। क्वेश्चन नंबर 7, उसे कॉपी में कैसे लिखेंगे वो भी देख लो आप, या थोड़ा सा उसका रफ वर्क, कि आपने क्वेश्चन उतार लेना इसमें, और तब फिर पार्ट 1, 2, 3 लिख के यस नो जो भी होगा, लेकिन यस नो क्यों होगा वो समझना है। कि मान लो दोनों एंगल एक्यूट हैं तो 90 से कम है। अब 90 से कम, पहला एंगल भी 90 से कम है, मान लो 89 ही है, और दूसरा एंगल भी 90 से कम है, मान लो वो 88 है। 90 से कम लेकिन थोड़े से ही कम है। अब इनका टोटल 180 से कम होगा, क्योंकि ये भी 90 से कम था, ये भी 90 से कम है, तो 90 + 90 180 होता है, तो इनका टोटल 180 से कम होगा। अब हमसे पूछा है कि अगर क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों एक्यूट हों। तो अगर दोनों एक्यूट होंगे यानी कि दोनों 90 से कम होंगे तो दोनों का टोटल 180 से कम होगा, इसलिए नहीं हो पाएंगे। तो कॉपी में आप जो ये क्वेश्चन लिखा है ऐसे, इसमें पार्ट 1 एक्यूट, पार्ट 2 ऑब्ट्यूस और पार्ट 3 राइट। कॉपी में आप इस तरीके से लिखना, और इधर आप नो। अब ऑब्ट्यूस के बारे में सोचिए, अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूस हैं मतलब पहला एंगल भी 90 से बड़ा, दूसरा भी 90 से बड़ा। जब दोनों 90 से बड़े हैं तो दोनों का टोटल 180 से बड़ा आएगा, तो 180 तो नहीं आएगा, इसलिए सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे नो। और अगर दोनों एंगल राइट हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री है। राइट मतलब 90 डिग्री का एंगल। अगर पहला एंगल भी 90 डिग्री है और दूसरा भी 90 डिग्री है तो टोटल 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री का मतलब सप्लीमेंट्री है, 2 एंगल का टोटल 180 मतलब सप्लीमेंट्री। तो दोनों अगर राइट हैं तो हम लिखेंगे यस। तो कॉपी में ऐसे लिखना इसको। और क्वेश्चन 8 और 9 के बारे में मैंने कह रखा है, इनके डायग्राम ड्रॉ करना और उसके बाद जवाब देना, अगर क्या ये लीनियर पेयर है, क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं। ये बातें जो पिछले टर्न में बताई थी, पिछला वीडियो आप दोबारा देखिए तो 8 और 9 के को आप कर लेंगे इस तरीके से। और बच्चे जैसे मुझे पहले रिपोर्ट कर रहे थे, माय नेम इज़ सो एंड सो एंड आई हैव डन माय वर्क, ऐसे रिपोर्ट करें, पिक्चर भी भेजें मेरे पास। और इसके बाद मंडे में आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 5.2। रेगुलर आप काम करते रहिएगा, इसमें याद भी बहुत चीज़ें करनी है, तो वो सब बातें आपको याद भी रखनी है। ठीक है, आज इतना ही करा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगला एक्सरसाइज अगले दिन होगा। ओके।